सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि स्पेशल बीएसटीसी कह सकते हैं, इसके स्कॉलरशिप के बारे में। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जो हमारा यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप के बारे में कमेंट्स किए थे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह कितने का लगभग होना चाहिए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, किन इंस्टीट्यूट में यानी कि किन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलेगी और किन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। साथ ही साथ और जो आपके फॉर्म्स हैं किस प्रकार से आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी कवर करेंगे। इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास जो स्पेशल एजुकेशन करना चाह रहे थे उनके पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा इस वीडियो को। और सबसे बड़ी बात है कि 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर जो आपका फॉर्म है आरसीआई के द्वारा जो एडमिशन का फॉर्म प्रोसेस चल रहा है उसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 तारीख, यानी कि 20 अक्टूबर को आपकी संभवतः जो साइट है वह बंद हो जाएगी मध्य रात्रि 12 बजे तक। तो जिन्होंने भी अभी तक डीएड का फॉर्म नहीं भरा है और वो डीएड करना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद में संभवतः आपकी जो करेक्शन की डेट है वो आने की संभावना है, और अगर नहीं आती है तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो आपके मेरिट लिस्ट है वह भी जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि आरसीआई के द्वारा लगभग नवंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट करानी हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में हम जो आपकी स्कॉलरशिप पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप है वह कितनी मिलती है। स्कॉलरशिप जो है वह अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में अगर पिछले साल की हम बात करें जो इसके पहले स्कॉलरशिप आई थी, तो दोस्तों जनरल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर स्कॉलरशिप लगभग 44,000 के करीब में थी। 44,000 के करीब में एक साल की स्कॉलरशिप थी। ओबीसी स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप थी ये मुझे बिल्कुल सही से एग्जैक्टली पता है, 23,600 ओबीसी की स्कॉलरशिप आई थी। और जो एससी एसटी की थी उनकी लगभग जनरल के समान ही स्कॉलरशिप आई थी। और जो ये स्कॉलरशिप आपकी होती है अगर आप राजस्थान से हैं तो जो आपकी बीएसटीसी की स्कॉलरशिप होती है लगभग उसी के समान आपकी स्कॉलरशिप आती है। और यहाँ पर जो यहाँ के छात्र हैं यानी कि यूपी के जो छात्र हैं तो इनके जो आप डीएलएड कह सकते हैं, डीएलएड के जो छात्र हैं इनके समान ही डीएड स्पेशल एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप होती है वह डीएड स्पेशल एजुकेशन की स्कॉलरशिप के बराबर ही डीएड के बराबर ही डीएड स्पेशल एजुकेशन की आती है, क्योंकि यह जो स्कॉलरशिप होती है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स होते हैं इसके लिए आपको उनको भरना पड़ेगा, और उनको भरने के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट हुआ, आपका डोमिसाइल हुआ, जो भी जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं और साथ में आपकी मार्कशीट्स हुई। पहली बात तो जो आपके 3 सर्टिफिकेट्स हैं महत्वपूर्ण है वो आप ज़रूर बनवा लीजिए। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो, आपका डोमिसाइल, और जो आपका ये आपका निवास हो गया, ये आपकी आय हो गई, और जो आपका जाति यानी कि जो आपकी जात सर्टिफिकेट होता है यह भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो 3 सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बनवा लीजिए। ये आपके स्कॉलरशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं अब कि कब तक आती है स्कॉलरशिप, तो जो आपका वित्तीय वर्ष लागू होता है यानी कि 1 अप्रैल से और
31 मार्च तक। तो इसके बीच में ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। लगभग 31 मार्च के पहले पहले जो आपकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है वो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी स्कॉलरशिप लगभग आती थी तो वह 31 मार्च के ही इर्द गिर्द आती थी, या तो 2-3 दिन इधर उधर, या तो 2-3 दिन पहले, या तो 2-3 दिन बाद में। अब अगर हम बात करते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट लगभग कितने का होना चाहिए। सरकार जो, अगर हम यूपी सरकार की बात करते हैं तो लगभग आपका 2 लाख जो आपके रुपए हैं वो आपका सालाना जो 1 साल का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो वो आपके लिए कम से कम 2 लाख रुपए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। 2 लाख रुपए अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, इससे कम है, तो आपका स्कॉलरशिप आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। मगर जो व्यक्ति किसानी करता है, यानी कि जो जिनके पिताजी फार्मर हैं, तो लगभग उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 60,000 या हम कह सकते हैं कि 80,000, तो लगभग ऐसे ही आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है बन जाए तो बहुत ही बेटर होता है। क्योंकि अगर आप 60 और 80 से के लगभग 1 लाख से नीचे होते तो आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप होती हैं वो ज़्यादातर आने की संभावनाएं रहती हैं। वैसे आपका अगर 2 लाख का सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडमिशन, अभी मैंने आपको बताया था कि किन कॉलेजों में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और किन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इतना सब कुछ होने के बाद में आप लोगों को कॉलेज पे भी डिपेंड होना पड़ता है कि किस प्रकार से वहाँ पर स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो जो आप फॉर्म इस समय भर रहे हैं, यानी कि जो RCI के द्वारा DED स्पेशल एजुकेशन के ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे हैं, इनमें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो आपके फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, वो सब RCI के द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्कॉलरशिप की यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। जो कॉलेज समाज कल्याण विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए जो मेन रोल अदा करता है वह होता है समाज कल्याण विभाग। तो यह प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके समाज कल्याण विभाग डिस्ट्रिक्ट पे ही होता है। और जो कॉलेज समाज कल्याण विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड है वो कॉलेज में ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। जो कॉलेज समाज कल्याण विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और आप लोग एडमिशन कराने के लिए कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर ये पूछ लीजिएगा, सर आपका जो कॉलेज है वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस पर आपके एडमिशन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सीधा प्रभाव आपके जो आपका स्कॉलरशिप है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है कॉलेज समाज कल्याण विभाग में, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आती है। वो जो कॉलेजेस हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरवाते हैं। तो आप लोग यह जानकारी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिशन्स करा रहे हैं उनके पास ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट संभवतः इस महीने में आपको 20 के बाद में लगभग 25-26 तारीख के इर्द गिर्द आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट है वह देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई नई जानकारी निकल के आती है हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और भी आपके कोई कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।